नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा सरकार के काम की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक अखबार की खबर दिखाते हैं, उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि अखबार की खबर अगर हम देखेंगे उसके अनुसार तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए कर रही है। लेकिन जब हम वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वो डॉक्यूमेंट देखकर आपको लगेगा कि सरकार अखबार में कुछ और कर रही है और जमीन पे कुछ और कर रही है। सबसे पहले ये अखबार की खबर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार है, पानीपत से पब्लिश है। यहाँ टॉप में देखिए, टॉप में लिखा है गेहूं बिक्री की राशि देरी से किसानों को देने का मामला। 1.87 लाख यानी कि 1,87,000 किसानों के खाते में डाला जाएगा 27.99 करोड़ ब्याज, यानी कि 27 करोड़ 99 लाख का ब्याज दिया जाएगा। पानीपत से खबर छपी है भास्कर से, 27/6/2020 का है। मेन अखबार का पेज नंबर 2 है। नीचे आप देखोगे 13,610 आड़तियों से वसूला जाएगा ब्याज, सोमवार तक सभी को भेजे जाएंगे नोटिस। और राइट साइड में देखेंगे जिलेवार ये संख्या दिखाई गई है, किस किस जिले में कितने कितने आड़तियों को ये नोटिस भेजे जाएंगे। खबर देखते ही आपको ऐसे लगेगा कि किसानों के खाते में जो पैसे जाने में देरी हुई है फसल बेचने के बाद, उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसानों के खाते में जाने में देरी भी हुई थी और किसानों को ब्याज भी नहीं मिला। ये सारे प्रमाणों के साथ आप इसमें पूरा विश्लेषण करेंगे। प्रमाण देखते जाइए और अंदाजा लगाते जाइए कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, संघर्ष की गाथा, संघर्षशील किसान आरटीआई कार्यकर्ता। ये जो संघर्ष की गाथा हमने वीडियो दिखाई थी, उस किसान का नाम था सूरजमल नैन, जो कि जींद जिले के गांव खरेटी का रहने वाला है। उन्हीं के हम कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी सरकार है, सभी वर्गों के लिए अच्छा कर रही है, किसानों के लिए भी अच्छा कर रही है। लेकिन जो किसान हैं उनको पता है कि उनके लिए कितना अच्छा किया है, या जो किसानों के संपर्क में है उनको पता है कि किसानों की सरकार कितना अच्छा कर रही है। पहले हम जो अखबार की खबर दिखाई थी उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे सारे। डॉक्यूमेंट देखने से आपको पता चल जाएगा कि अखबार में कुछ और लिखा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और नोटिफिकेशन आते ही आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये अखबार की खबर देख लीजिए, इसका हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था, इसके टॉप में लिखा है गेहूं की बिक्री की राशि देरी से किसानों को देने का मामला है। 1.87 लाख यानी कि 1,87,000 किसानों के खाते में डाला जाएगा 27.99 करोड़ ब्याज, यानी कि 27 करोड़ 99 लाख का ब्याज डाला जाएगा। ये जो अखबार है पानीपत से पब्लिश है, भास्कर अखबार है, 27/6/2020 का अखबार है और मेन अखबार का पेज नंबर 2 है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए 13,610 आड़तियों से वसूला जाएगा ब्याज और सोमवार तक सभी को भेजे जाएंगे नोटिस, यानी कि सरकार की तरफ से यह खबर दी गई है। जिन आड़तियों ने किसानों के खाते में राशि डालने में देरी की है, उनके देरी के लिए ब्याज वसूला जाएगा। यहाँ राइट साइड में जो दिया गया है, जिलेवार सूची दी गई है कि किस जिले में कितने आड़तियों से और कितने किसानों के लिए कितनी राशि दी जाएगी। यहाँ अगर मोटी सी नजर मारेंगे, पलवल जो जिला है वहां सबसे ज्यादा दिखाया गया है। पलवल जिले में 6,95,13,069 रुपए दिखाए गए कि ब्याज के पलवल के किसानों को मिलेंगे। खबर को अगर मेन से देखेंगे, गेहूं की बिक्री में किसानों के खाते में 72 घंटे से 20 दिन तक देरी करने वाले आड़तियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। यह नोटिस 13,610 आड़तियों को जारी होने हैं। 29 जून तक प्रदेश के इन आड़तियों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इन आड़तियों से विभाग 27.99 करोड़ रुपए का ब्याज वसूलेगा, यानी कि 27/6/2020 का ये अखबार है और 29 तक ये बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर बोल रहे हैं नोटिस भेज दिए जाएंगे और उससे क्या होगा, किसान को इसका पूरा ब्याज मिलेगा। यहाँ नीचे इसका फिर आगे डिटेल में दिया गया है कि किस किस को कितना कितना कैसे ब्याज मिलेगा। नीचे राइट साइड में ये दिया गया है, पलवल जिले में वसूला जाएगा सबसे ज्यादा ब्याज और आगे इसका वर्णन दिया गया है पूरे पलवल जिले का। उसके नीचे फिर दिया है आड़तियों को नोटिस की प्रक्रिया हुई शुरू, यानी कि आड़तियों को नोटिस देने शुरू हो गए हैं। इसने दिया है कि 29 जून तक ये पूरी कर ली जाएगी। कब का मामला है? 2020 का। कितने आड़तियों को नोटिस आना है? 13,610 को। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिससे डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अखबार की खबर कुछ और है, जमीन की हकीकत कुछ और है। अखबार जो पढ़ते हैं, जो किसानों के संपर्क में नहीं है, उनको तो ऐसा ही लगेगा कि वर्तमान सरकार किसानों के लिए, भले के लिए बड़े अच्छे काम कर रही है। जबकि हकीकत देखोगे
तो किसानों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। ये पहला डॉक्यूमेंट देखिए, ये किसान के पास मैसेज आया था। ये मैसेज 11 मई को रात को 10:54 पर भेजा गया है और इसमें लिखा है 12/5/2020 को 8 बजे से लेकर सुबह दोपहर में 2 बजे तक जुलाना मंडी में आपको गेहूं लेकर आनी है अपनी बेचने के लिए। नीचे ये इसका दूसरा मैसेज देख लीजिए, ये भी 11 मई का मैसेज है और रात को 11:07 का है। इसमें भी यही लिखा गया है कि आपकी गेहूं की खरीद के लिए 12/5/2020 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जुलाना मंडी में अपनी गेहूं लेकर आना है। यहाँ सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि रात को 11 बजे मैसेज करते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंडी में गेहूं लेकर आना है। अब जिसके पास अपने साधन है वो तुरंत लेके जा सकता है। कोई ऐसा किसान भी हो सकता है जिसके पास साधन ही ना हो, रात को 11 बजे मैसेज करे, या हो सकता है बंदा 9-10 बजे सो गया हो, सुबह 8 बजे उसको मंडी में पहुंचना है। पहली बात तो मैसेज ही इतना लेट है, एडवांस में कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए या शाम को 4-5 बजे तक मैसेज होना चाहिए। उसके बाद भी ये किसान अपनी गेहूं को लेकर जुलाना मंडी में गया है। ये आप इसकी रसीद देख लीजिए, जुलाना मंडी में जो बेची है 2 रसीद है। पहले वाली रसीद देखिए, इसमें टॉप में लेफ्ट साइड में देखोगे रसीद का नंबर लिखा है 1241, उसके आगे नई अनाज मंडी दुकान नंबर लिखा है 172, फिर उसका नाम लिखा है दुकान का राधा कृष्ण प्रदीप कुमार आड़ती जुलाना। नीचे देखेंगे तो वजन लिखा है, उसके साइड में रेट लिखा है किस रेट में बिकी है और उसके आगे कीमत लिखी है कितनी है। राइट साइड में ये लिखा है कुल कितनी बिकी है, 2,61,800 रुपए की बिकी है। ये अब दूसरी रसीद देख लीजिए, टॉप में लेफ्ट साइड में लिखा है 1242, ये इसका रसीद नंबर है। फिर वही दुकान का नाम नई अनाज मंडी दुकान नंबर 172, फिर उसका नाम राधा कृष्ण प्रदीप कुमार आड़ती जुलाना मंडी। नीचे आगे देखेंगे तो इसका वजन लिखा गया है, गेहूं कितनी थी, फिर रेट लिखा गया है यानी कि दर लिखी गई है, फिर कीमत है। बीच में राइट साइड में उसकी कीमत लिखी गई, टोटल कितने की बिकी है, 1,52,500 रुपए की ये गेहूं बिकी है। रसीद में दोनों में अगर आपने ध्यान दिया हो, ऊपर टॉप में जो डेट लिखी गई है वो 12/5/2020 लिखा गया है। जिसके हम ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये एक संघर्षशील किसान है, आरटीआई का जानकार है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहता है। जब 1 सप्ताह तक इस किसान के खाते में पैसे नहीं आए तो इस किसान ने आरटीआई लगाई, क्योंकि उन्होंने अखबारों में खबर पढ़ी थी और उस खबर का हवाला देके इन्होंने आरटीआई लगाई है। ये आरटीआई देख लीजिए, इन्होंने आरटीआई लगाई है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय में। नीचे उनका एड्रेस दिया गया है, यानी कि जिन्होंने आरटीआई लगाई है उनका एड्रेस है। यहाँ नीचे फिर उन्होंने अखबार का हवाला दिया है कि अप्रैल 2020 में अखबारों में बहुत बार ऐसी खबर छपी थी कि हरियाणा के किसानों को गेहूं की सरकारी जो खरीद होगी उसका भुगतान 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। हरियाणा के किसानों की गेहूं की सरकारी खरीद का जो भुगतान करने के लिए हरियाणा सरकार ने संबंधित विभाग जो है उसको आदेश या निर्देश दे दिए गए हैं या पत्र जारी कर दिए गए हैं। आरटीआई के द्वारा इन्होंने उसी की कॉपी मांगी है कि हरियाणा सरकार ने जो आदेश या निर्देश दिए हैं किसानों के गेहूं की खरीद के भुगतान के लिए, उसकी सत्यापित कॉपी दी जाए। ये इनके पास आरटीआई का जवाब आया है, ये जवाब देख लीजिए। ऊपर टॉप में लिखा है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, यानी कि जिस निदेशालय से आया है। नीचे इनका नाम लिखा है और उसके बाद ये पत्र क्रमांक लिखा है और तारीख लिखी है 7/9/2020, यानी कि 7 सितंबर 2020 को इनको जवाब दिया गया है। इस सूचना में इन्होंने बताया कि आपने जो सूचना मांगी थी उसके टोटल 12 पेज बनते हैं और 12 पेज इसके साथ संलग्न है। 12 के 12 पेज दिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जो मेन पेज है वही हम आपको दिखाते हैं। 12 पेज में से ये सबसे पहले वाला पेज देख लीजिए। ऊपर टॉप में क्या लिखा है, ये डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से लिखा गया है। सभी हेड को लिखा गया है, नीचे इसका मेमो नंबर दिया गया है, फिर तारीख दी गई है 6/4/2020, यानी कि ये जो गाइडलाइन दी गई है 6/4/2020 को है। और सब्जेक्ट क्या है, गाइडलाइंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स ड्यूरिंग रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21, यानी कि 2020-21 में जो गेहूं की खरीद करनी थी उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। ये उसका पहला पेज है। अभी जो मेन पेज है जो किसानों से संबंधित है जिसके बारे में बात करेंगे, ये वो पेज देख लीजिए। अगला पेज उस गाइडलाइन के पैरा नंबर 4 का ये डी भाग है, ये देख लीजिए। इसमें लिखा है कैश क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट टू द फार्मर्स, यानी कि किसानों को जो पेमेंट करनी है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ लिखा है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने प्रबंध कर लिए हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसे चले जाएंगे। जैसे ही किसान की मंडी में गेहूं आएगी, खरीद होगी, उसके बाद 48 से 72 घंटे में चले जाएंगे। और यहाँ लिखा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से इसको प्रबंध कर लिए गए हैं। आगे पूरा तरीका बताया हुआ कौन कौन सी एजेंसी किस किस तरह से काम करेंगी।
और नीचे ये बिलिंग का सिस्टम दिया है, किस तरह से बिलिंग होगी। और नीचे लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे ये अटेस्टेड लिखा है, जहां से आरटीआई दी गई है उन्होंने इसको अटेस्टेड करके भेजा है। जिसके हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ये उसी किसान के बैंक की कॉपी है। बैंक की कॉपी का पेज देख लीजिए, जिसमें गेहूं बेचने के जो पैसे आए हैं, ये तारीख देखिए 10/6/2020 को 2 एंट्री इसमें दिखाई गई है। जो हमने शुरू में रसीद दिखाई थी 1,92,500 की और दूसरी थी 2,61,800 की, ये उसी की दोनों एंट्री है जो इसके बैंक खाते में आई है। इसमें अगर हम डेट देखते हैं 10/6/2020 है, यानी कि 10 जून 2020 को इसके खाते में आए हैं, जबकि इनकी बिक्री कब हुई थी 12 मई 2020 को। लगभग 28 दिन की देरी हुई है, जबकि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर इसके खाते में पैसे आने चाहिए थे। अब हम अखबार की खबर पर जाएं तो अखबार की खबर के अनुसार तो यह है किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने में देरी हुई है और जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से ब्याज के पैसे आड़तियों से वसूले जाएंगे और वो नोटिस दे दिए गए जो अखबार की खबर बोलती है, और आड़तियों से वसूल करके किसानों को दिए जाएंगे। अब इस किसान को नहीं मिले, शायद हरियाणा में किसी भी किसान को नहीं मिले होंगे। हमारे पास और किसी के प्रमाण नहीं है, प्रमाणों के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में आगे प्रमाण आपको दिखाने जा रहे हैं। जब 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी इस किसान के खाते में ब्याज के पैसे नहीं आए तो इस किसान ने सीएम विंडो में शिकायत दी है। ये सीएम विंडो की शिकायत देख लीजिए। सबसे टॉप में शिकायत का नंबर लिख दिया गया पेन के साथ, जो शिकायत दी थी। शिकायत का नंबर है 072251। यहाँ इसमें हेडिंग बनाया गया है गेहूं की खरीद जो की थी, इसके टोटल जो अमाउंट बनते हैं दोनों अमाउंट को जोड़ के 4,54,300 रुपए बनते हैं। 25 दिन का इन्होंने ब्याज मांगा है। 25 दिन का ब्याज क्यों मांगा है? क्योंकि 28 दिन की देरी हुई थी और 72 घंटे तक का सरकार ने कहा था कि हम 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वो 3 दिन माइनस करके 25 दिन का इन्होंने ब्याज मांगा है। यहाँ का इन्होंने वर्णन दिया है, वहीं से स्टार्ट किया जो इनके मैसेज आए थे। मैसेज का इन्होंने वाला दिया है 11/5/2020 को, जो हमने दिखाया था मैसेज आपको कि 10:54 पे इनके मोबाइल पे मैसेज आया था कि 12/5/2020 को दोपहर 2 बजे तक, यानी कि सुबह 8 बजे लेके 2 बजे तक अपनी गेहूं पहुंचाए और इन्होंने वहां गेहूं दे भी दी थी। दोनों रसीद हमने आपको दिखाई थी। ये दोनों रसीद के नंबर लिखे हुए हैं 1241 और 1242। दोनों रसीद 12/5/2020 की हैं। आगे जो आरटीआई से इन्होंने गाइडलाइंस ली थी उसका पैरा नंबर 4 का हवाला देकर इनकी लिखा है कि आपके गाइडलाइन के अनुसार 48 से 72 घंटे में गेहूं की जो खरीद थी उसके पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन मेरे पैसे आने में 28 दिनों की देरी हुई है। इसलिए इन्होंने लास्ट में निवेदन किया है, जो आपकी गाइडलाइन थी पैरा नंबर 4 के डी भाग के प्रावधान अनुसार मेरे जो राशि बनती है 4,54,300 रुपए है और उसमें 25 दिनों की देरी है। अगर हम 72 घंटे निकाल दो, उस 25 दिनों का 12% के हिसाब से मुझे ब्याज दिया जाए। अब आपको लगता होगा कि सीएम विंडो में शिकायत दे दी थी तो इसको ब्याज के पैसे मिल गए होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सीएम विंडो पे जितनी भी अब शिकायत दी जाती है, ज्यादातर शिकायतों में लिपापोती की जाती है। अगर किसी को भ्रम है कि सीएम विंडो में शिकायत देने से कार्रवाई हो जाती है, अपना भ्रम दूर कर लीजिए। आप अपने किसी मुद्दे को सीएम विंडो पे शिकायत देके देख लीजिए, फिर पता चलेगा सीएम विंडो पे कितनी कार्रवाई होती है। ऐसे ही लिपापोती कर दी जाती है। इसका भी हम आपको दिखाते हैं इस सीएम विंडो पे शिकायत का क्या हुआ। ये सीएम विंडो पे अपलोड की गई एटीआर है। एटीआर मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। इसके पॉइंट नंबर 5 को आप देख लीजिए। इसमें इंटरनल इंक्वायरी दिखाई गई है और इसके अनुसार दिखाया गया है कि सरकार की जो गाइडलाइन थी उनके अनुसार इसको पैसा दे दिया गया है, जबकि गाइडलाइन के अनुसार 48 से 72 घंटे में जाना चाहिए था, इसको 48 से 72 घंटे में नहीं मिला था। लास्ट में पैरा नंबर 7 में क्या लिखा है, जो कंप्लेन आई है, जो कंप्लेन करता है उसने साइन करने से मना कर दिया है। जब इसको पैसे मिले ही नहीं तो साइन क्यों करेगा, ये सोचने की बात है। नीचे 3 सिग्नेचर और हैं, तीनों सिग्नेचर खाली हैं। आप तीनों जगह देख सकते हैं, हमने गौरदारा कर दिया है, तीनों पे किसी के भी साइन नहीं है। शिकायतकर्ता ने मना कर दिया था क्योंकि शिकायतकर्ता को जिस बारे में शिकायत की गई थी ब्याज चाहिए था, ब्याज उसको मिला ही नहीं, तो वो साइन क्यों करता। नीचे जो इमिनेंट पर्सन के हैं या और 2 कॉलम है, दोनों ही बिना साइन के आप देख सकते हो। सीएम विंडो पे दी गई शिकायत का क्या हुआ, ये आप सीएम विंडो की साइट का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ऊपर टॉप में लिखा है सीएम ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि सीएम विंडो में जो शिकायत दी जाती है उसका चेक करने का सिस्टम है। यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, जो हमने शिकायत दिखाई थी, ये उसका शिकायत का नंबर है 072251। यहाँ उसका नाम लिखा गया किसान का नीचे, सूरजमल नैन, और किस दिन इसने शिकायत दी थी, 7/10/2022 को ये शिकायत सीएम विंडो पे जीन दी थी। और नीचे फाइनल में क्या दिखा है, करंट स्टेटस अगर आप देखेंगे इसमें दिखा है मामले का निपटारा कर दिया है। जबकि मामले का निपटारा जब होता जो इन्होंने ब्याज के पैसे मांगे थे, 4 लाख से ज्यादा इनका अमाउंट था, उस अमाउंट पे 25 दिन का ब्याज देते। भले ही 12% की इन्होंने मांग की थी,
भले ही 12% नहीं, 7-8% या 5-6% कुछ तो इनको ब्याज मिलना चाहिए था, जबकि कुछ नहीं दिया गया और ऐसे ही लिपापोती करके सीएम विंडो की शिकायत को फाइल कर दिया गया। इस किसान का ये कहना है कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जब भी लोन लेता है, जिस दिन वो लोन लेता है उसी दिन से उसका ब्याज शुरू हो जाता है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर पैसे किसानों के खाते में जाने चाहिए थे। अगर किसान 2 दिन का 3 दिन का ब्याज छोड़ भी दे तो कम से कम 72 घंटे के बाद जितनी देरी हुई है उतनी देरी का ब्याज किसानों को मिलना चाहिए था। शुरुआत में जो हमने अखबार की खबर दिखाई थी, बाद में जो पूरा उसका विश्लेषण किया था, उसके अनुसार लोगों को लगता है कि सरकार ने आड़तियों को नोटिस जारी करके आड़तियों से पैसा वसूला है और वो ब्याज का पैसा किसानों के खाते में दिया है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने सिर्फ अखबार में खबर बनवाई है और किसानों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर फायदा हुआ होता तो इस किसान को भी फायदा होता। ये एक ऐसा किसान है जो संघर्षशील है, जिन्होंने संघर्ष किया, आरटीआई लगाई, सीएम विंडो में शिकायत दी, उसके बाद भी इनकी जो देरी हुई थी पैसे ट्रांसफर करने की वो 28 दिन की थी और ये सिर्फ 25 दिन का ब्याज मांगा था। इनको 25 दिन छोड़ो 5 दिन का भी ब्याज नहीं मिला है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सीएम विंडो में दी गई शिकायत को कैसे तेल पानी लगाया जाता है। सीएम विंडो की शिकायत सिर्फ चुनाव के टाइम पे काम आ सकती है ताकि प्रचार के समय सरकार ये अपना गुणगान कर सके कि इस साल में इतनी शिकायतें आई थी, फला साल में इतनी शिकायतें आई थी और इतनी शिकायतों का निपटारा कर दिया। इसी तरह से निपटारा करते हैं, समाधान नहीं करते। समाधान होता है जो शिकायत की गई है उसका हल निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ शिकायत का हल नहीं निकलता बल्कि ऐसे तेल पानी लगा के शिकायत को फाइल कर दिया जाता है और लिख दिया जाता है निपटारा कर दिया, जबकि ये निपटारा नहीं कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अखबार में कुछ और खबर छपती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। जो लोग सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, किसानों के संपर्क में नहीं है या किसान नहीं है, उनको तो ऐसा लगेगा कि वर्तमान जो सरकार है वो किसान हितैषी है, किसानों का बड़ा भला करती है। जैसे ही फसल बेचते हैं तुरंत खाते में पैसे आ जाते हैं। अगर कोई आड़ती पैसा खाते में डालने में देरी करता है तो सरकार उनको नोटिस जारी करके उनसे ब्याज का पैसा वसूलती है और उस ब्याज के पैसे को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर देती है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार सिर्फ खबर बनवाती है और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये वीडियो देखने के बाद वर्तमान सरकार के जो चाहने वाले हैं वो हो सकता है ये समझे कि ये बंदा कांग्रेस का है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कांग्रेस के टाइम की थी और उसमें जो हमने खुलासे किए थे तो कांग्रेस के बंदों को वो बुरी लगी थी, उनको लगा था ये बंदा आरएसएस का है। और अब जो देखेंगे जो बीजेपी समर्थक हैं या आरएसएस समर्थक हैं उनको लगेगा ये बंदा कांग्रेस का है। जबकि मेरा ना कांग्रेस से कोई संबंध है, ना बीजेपी से कोई संबंध है, ना ही आरएसएस से कोई संबंध है। मेरा काम है शिक्षा देना, शिक्षा देते रहेंगे और इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। और भी अगर कोई पीड़ित है हमसे संपर्क करना चाहे वो संपर्क कर सकता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट हो गए वो डॉक्यूमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। हमारा काम है समाज को आईना दिखाना। खबर के आधार पर कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती। जिस तरह से इस किसान ने खबर के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, इस तरह से अगर कोई खबर के साथ साथ डॉक्यूमेंट ले रहा है, उसके पास प्रमाण है, तो हम वीडियो बनाने के तैयार हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, खासकर जो किसान है या किसानों के संपर्क में है या किसानों के चाहने वाले हैं उन लोगों की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।